नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। अयोध्या में शक्तिशाली विस्फोट के बाद ढह गया मकान, 5 लोगों की मौत। अयोध्या में पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के पगला भारी गांव में आज शक्तिशाली विस्फोट होने के बाद एक मकान ढह गया। इस हादसे में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। फिलीपीन में 7.6 तीव्रता का भूकंप और झटकों की आशंका। सुनामी का खतरा। फिलीपीन के एक दक्षिणी प्रांत में शुक्रवार सुबह 7.6 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद सुनामी का खतरा पैदा हो गया। फिलीपीन के ज्वालामुखी विज्ञान और भूकंप विज्ञान संस्थान ने कहा कि इस भूकंप से नुकसान होने तथा बाद में और झटकों की आशंका है। भूकंप का केंद्र मनाए शहर से लगभग 62 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में दावाओ ओरिएंटल प्रांत के पास समुद्र में स्थित था। होनोलुलु स्थित प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने कहा कि भूकंप के कारण इसके केंद्र से 300 किलोमीटर के दायरे में समुद्र में खतरनाक लहरें उठने की आशंका है। झाड़ियों में घुसा निजी जेट विमान। फर्रुखाबाद की मोहम्मदाबाद हवाई पट्टी पर एक निजी जेट विमान रनवे से फिसलकर झाड़ियों में जा घुसा। गनीमत रही कि सभी यात्री और दोनों पायलट सुरक्षित बच गए। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कहा, एक निर्माणाधीन फैक्ट्री के प्रबंध निदेशक को ले जा रहा निजी जेट उड़ान भरते समय नियंत्रण खो बैठा और पास की झाड़ियों में जा गिरा। चीन में महिला की कमर में था तेज दर्द। निगल लिए 8 जिंदा मेंढक। चीन के पूर्वी प्रांत झेजियांग में एक 82 वर्षीय महिला ने अपने कमर दर्द, लोअर बैक पेन का इलाज करने के लिए 8 छोटे जीवित मेंढक निगल लिए, जिसके बाद उन्हें गंभीर संक्रमण के चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। जयपुर से डेड बॉडी लेकर लौट रहे परिजनों की कार रोहतक में ट्रक से टकराई, 3 की मौत। हरियाणा के रोहतक जिले में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। गांव खरकड़ा के पास 152D 152D फ्लाईओवर पर एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान 24 वर्षीय कीरत पुत्र सुरेंद्र, 61 वर्षीय कृष्णा पत्नी रामधन निवासी गांव भागखेड़ा जिला जींद और 27 वर्षीय सचिन पुत्र दलवीर निवासी गांव जागसी जिला सोनीपत के रूप में हुई है। जिला सोनीपत के रूप। पुलिस के अनुसार सभी लोग जयपुर से अपने एक रिश्तेदार का शव लेकर गांव लौट रहे थे कि रास्ते में यह हादसा हो गया। चौटाला डिस्ट्रीब्यूटरी टूटी, 90 एकड़ फसलें जलमग्न। किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। चौटाला डिस्ट्रीब्यूटरी माइनर में मोघों के आकार को लेकर टेल और मध्य क्षेत्र के किसानों के बीच जारी विवाद के बीच अब स्थिति और गंभीर हो गई है। वीरवार देर रात डिस्ट्रीब्यूटरी गांव चौटाला के रकबे में बुर्जी नंबर 60 के निकट टूट गई, जिससे पानी खेतों में फैल गया और करीब 80 से 90 एकड़ में खड़ी फसलें जलमग्न हो गईं। आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या पर उठे सवाल। आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार ने सीएम को लिखा पत्र। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या ने पूरे राज्य के प्रशासनिक तंत्र को झकझोर कर रख दिया है। अब इस मामले में उनकी पत्नी व आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को एक गंभीर पत्र लिखते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज करने, आरोपियों को निलंबित करने और मृत अधिकारी के परिवार को आजीवन सुरक्षा देने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट कफ सिरप से मौत मामले की आज करेगा सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ दवा सुरक्षा तंत्र में जांच और व्यवस्थागत सुधार की मांग वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता वकील विशाल तिवारी की दलीलों पर विचार करते हुए पीठ ने गुरुवार को कहा कि यह मामला गंभीर है और तत्काल सुनवाई योग्य है। कोकरनाग के जंगलों में लापता जवान का शव मिला। दूसरे की तलाश में जुटी सेना। दक्षिण कश्मीर में तलाशी अभियान पर निकले 2 जवान सोमवार से लापता हैं। लापता 2 जवानों में से एक का शव गुरुवार को दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के जंगलों में मिला। दूसरे जवान की तलाश जारी है। सूत्रों ने बताया कि दोनों जवान सेना की खास पैरा यूनिट के सदस्य हैं। भारत में साइबर फ्रॉड पर सख्त एक्शन। सरकार का नया प्लान। एआई से होगा फ्रॉड डिटेक्शन और एसएम ब्लॉकेज। जाने हर डिटेल। डिजिटलीकरण की तेज रफ्तार ने भारत को आर्थिक और सामाजिक रूप से जोड़ने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है। 86% से ज्यादा घर अब इंटरनेट से जुड़े हुए हैं।
लेकिन इस इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ ही साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं में भी तेजी आई है। 2022 में दर्ज साइबर क्राइम की 10.29 लाख घटनाएं बढ़कर 2024 में 22.68 लाख तक पहुंच चुकी हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि डिजिटल पहुंच के साथ साथ साइबर सुरक्षा को भी प्राथमिकता देने की जरूरत है। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए मीडिया टीवी हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।